गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, 12th डी। हम लोग नियंत्रण चैप्टर पढ़ रहे थे। पिछले 3 दिनों से वीडियो मैंने नहीं डाला था क्योंकि असाइनमेंट का काम चल रहा था। तो आज से हम रेगुलर क्लासेस चला रहे हैं। तो सबसे पहले नियोजन और नियंत्रण में क्या संबंध है, इसके पहले मैंने नियंत्रण का आशय, इसकी विशेषता और महत्व बताया। तो नियोजन और नियंत्रण दोनों में क्या संबंध है। नियोजन और नियंत्रण दोनों ही स्वतंत्र क्रियाएं हैं, किंतु फिर भी ये दोनों में घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि नियोजन तभी सफल हो सकता है जबकि उस पर नियंत्रण प्रभावी तरीके से हो। नियोजन के अंतर्गत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रमों को प्रभावपूर्ण ढंग से क्रियान्वित करना जरूरी है। प्रभावी क्रियान्वयन तभी संभव हो पाएगा जब कार्यक्रम के प्रत्येक चरण पर, जितने भी प्रोसेस हैं, सब पर नियंत्रण रखा जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि लक्ष्य तथा उपलब्धि में कोई अंतर न हो। यदि है तो क्यों। नियंत्रण क्रियान्वयन की कमियों को उजागर करता है और कुशलतापूर्वक कार्य करने, त्रुटियों को सुधारने और नियमों का पालन करने पर बल देता है। अतः दोनों में बहुत ही गहरा संबंध है। इसके संबंधों को हम कुछ बिंदुओं से स्पष्ट कर सकते हैं। पहला, भावी योजना में सुधार लाने के लिए नियोजन आधार प्रस्तुत करता है। इसके अलावा प्रभावी नियंत्रण के अभाव में नियोजन की क्रियाओं को संगठन की योजना एवं कार्यक्रम के अनुसार भली भांति क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा नियंत्रण नियोजित लक्ष्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित करता है। इसके अलावा विचलनों का पता लगाने का कार्य भी जो है वो नियंत्रण के माध्यम से होता है, क्योंकि नियंत्रण का मतलब ही होता है कि त्रुटियों का पता लगाना और उनके दोषों को दूर करने का प्रयास करना। इस तरीके से भविष्य में विचलनों को दूर करने में भी हम नियंत्रण के माध्यम से सुधारात्मक उपाय कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि विचलन की मात्रा, उनके कारण, सुधारात्मक उपाय, भावी नियोजन तथा लक्ष्य में संशोधन का आधार ये बनते हैं। अतः नियंत्रण और नियोजन दोनों में गहरा संबंध है। थैंक यू।